हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड वंस अगेन मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकर के एक और वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 2, कैलकुलस का लेक्चर नंबर 10 हमारी इस कैलकुलस सीरीज में। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रो दिया था कि लिमिट का मतलब क्या है, कैसे हम लिमिट को फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली। उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम एनालिटिकली डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, और अगर एग्जिस्ट करती है तो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है जी। कुछ इंडेटर्मिनेंट फॉर्म है उनके बारे में बात करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंच सके। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और NDA और even if you are in class 11th or 12th, then this is the right place where you have come. So let's start. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पिछली 9 की 9 वीडियो कैलकुलस प्लेलिस्ट के देख कर आएंगे तो आपको सारी चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हमसे पूछा गया है लिमिट x इक्वल टू 0 की वैल्यू एट f ऑफ x की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अगर 0 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो लिमिट मेरी किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। अगर 0 को मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं लिमिट, तब भी मेरी 1 को अप्रोच कर रही है। तो मेरा पहला आंसर आएगा 1। मेरा जो पहला आंसर आएगा दैट इज 1। चलिए जी, सेकंड, अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू आ रही है 0 की तरफ। राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी वैल्यू 0 की तरफ, इसका आ गया 0। तीसरा, 2 को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, वैल्यू जा रही है 1 की तरफ। 2 को अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से, वैल्यू आ रही है 1 की तरफ, तो आंसर 1। 3 पे देखिए, 3 को अप्रोच कर रहा हूं, वैल्यू जा रही है 2 पर। राइट साइड से आने की कोशिश करूंगा 4 से, तब भी वैल्यू किस पे जा रही है, 2 पर। तो इस तरीके से आप आंसर मैच कर सकते हैं। दीज आर द आंसर्स, ये हमारे आंसर्स। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं किस तरीके से हम LHL RHL का यूज करेंगे। यूज ऑफ LHL एंड RHL टू फाइंड लिमिट्स। यूज ऑफ LHL RHL टू फाइंड लिमिट्स। लिमिट को किस तरीके से हम LHL और RHL फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉट ऑफ कॉस इनवर्स x। ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज नथिंग बट जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड इफ यू डोंट नो लाइक व्हाट इज जिफ, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फंक्शंस में आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं, एक ऐसा फंक्शन है जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू उठाता है। 6.9 का जिफ निकालेंगे तो 6 मिलेगा, 9.9 का जिफ निकालेंगे तो 9 मिलेगा। राउंड ऑफ नहीं करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको उठाएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है उसको उठाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा LHL की। देखो, हर चीज ग्राफिकली नहीं सॉल्व हो सकती, मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता हूं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो देखो। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 0 माइनस h। अगर आप कॉस के ग्राफ पर ध्यान देंगे तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, -π/2, π/2। 0 से कम की तरफ अगर आप अप्रोच करोगे तो वैल्यू किस तरफ आ रही है, 0 पे आ रही है, वैल्यू 0 पे आ रही है। ये जिफ समझिए, 0 में से कुछ माइनस किया, इधर चली गई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। जब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो वो 0 से कम आएगी, और जब वो 0 से कम आएगी तो ये आ गया आपके पास कॉट ऑफ 0। कॉट 0 इज π/2। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई है π/2। राइट हैंड साइड बात करते हैं RHL। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। जब f ऑफ 0 प्लस h है तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉट ऑफ कॉस इनवर्स x को रिप्लेस कर दो 0 प्लस h से। आप 0 से थोड़ा सा आगे गए, उधर भी वैल्यू किस तरफ जा रही है, 0 पर ही जा रही है। तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, कॉट 0।
व्हाट इज कॉट जीरो, अगेन पाई बाय 2, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो सेम आई है, तो जी हां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos x, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x। चलो जी बात करते हैं यहां पे, और ये मैं थोड़ा सा गलत बोल बैठा, इनवर्स लगेगा तब आएगा बात। सॉरी, चलिए जी, tan इनवर्स लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पर इस बार कैलकुलेट करना। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स जिफ cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। आ जाओ वापस ग्राफ पे, पाई बाय 2 से कम उठाया है, पाई बाय 2 से कम उठाया है, तो वैल्यू जा रही है 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स cos 1, cos 1 0, tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 0 पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम 1 की तरफ जा रही है। अब बात करेंगे RHL की, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। अगर आप cos का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा cos का ग्राफ, ऐसा आएगा कुछ cos का ग्राफ। जब cos का ग्राफ ऐसा आता है, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से नीचे 1 पे जा रही है, पाई बाय 2 के बाद माइनस 1 पे आ रही है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स cos ऑफ माइनस 1, tan इनवर्स cos ऑफ माइनस 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस 1, तो ये आ गया माइनस पाई बाय 4। 0 और पाई बाय 4 आर नॉट इक्वल, LHL is not equal to RHL, so limit x approaches to pi by 2 tan inverse cos x does not exist, does not exist, तो जो वो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। यहां तक हमने सीखा है हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट्स, किस तरीके से हम लोग लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स के बारे में। इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देयर आर 7 इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स, और इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स बताई जाती है ऑन द बेसिस दैट व्हेन समथिंग एक्सटेंड टू 0, अगर x इक्वल टू 0 और x अप्रोचेस टू 0, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स। इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलिए ये है हमारे पास 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। चलो पहली इनडेटरमिनेंट फॉर्म है 0 बाय 0।
अगर मैं इसको लिख दूं 1/0 डिवाइडेड बाय 1/0, तो ये मेरे पास बन जाएगी इन्फिनिटी। पहली फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म ये है। हम फॉर्म्स को ही रिड्यूस कर करके इंडेटरमिनेट फॉर्म बनाते हैं। हम फॉर्म को ही रिड्यूस कर करके इनडेटरमिनेट फॉर्म बनाते हैं। इसी को मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकता हूं 1/0, ये आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी। ये तीसरी फॉर्म आ गई है, दैट इज द थर्ड फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी। नेक्स्ट थिंग इज 0 बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देन कम्स, नहीं ये इनडेटरमिनेट फॉर्म, ये डेटरमिनेट फॉर्म है। उसके बाद आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडेटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो फिर से इन्फिनिटी हो गया ना। इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म्स है। दीज आर 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म्स। चलो अब इनडेटरमिनेट का मतलब क्या, थोड़ा ये बताते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव 20/4, लेट्स से आई वांट टू डिवाइड 20 विद 4 एंड मुझे आंसर मिला है x, तो आई कैन राइट 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, और हमारे पास x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। वी गॉट सम वैल्यू ऑफ x। अब अगर इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 20/0 इज इक्वल टू x, तो 20 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स। अब आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, अब आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तो 0 आएगा। अगर मैं कहूं x की इनफाइनाइट वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, अगर मैं कहूं 0/0, तो क्या x यहां से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x। तो ऐसी फॉर्म्स को हम इनडेटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं, ऐसी फॉर्म्स को हम इनडेटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कुछ नॉन इनडेटरमिनेट फॉर्म्स भी होती है, जैसे 0/इन्फिनिटी है। अगर आप किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, अगेन इट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेज टू द पावर अगर मैं कहूं लेट्स से इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी रेज टू द पावर, तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। और अगर इन्फिनिटी रेज टू द पावर, नहीं ये तो हो गया, ये आपके पास इनडेटरमिनेंट में आ गई है। इसका उल्टा कर दे 0 की पावर इन्फिनिटी, तो वो 0 ही रहेगा। तो देर आर सम फॉर्म्स विच आर डेटरमिनेट, देर आर सम फॉर्म्स विच आर इनडेटरमिनेट। ठीक है, तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड x डिवाइडेड बाय 7 ऑफ मॉड x प्लस 5x। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, एंड आई वॉन्ट टू सॉल्व इट, मेरे को ये सॉल्व करना है। तो चलिए जी देखिए, अब जरा आपके पास अगर ये है तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x h अप्रोचेस टू 0, हमने x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर देना है। 0 माइनस h माइनस 2, 0 माइनस h 7, 0 माइनस h 5, 0 माइनस h। अब देखो ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h, मॉड्यूलस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस h विल गिव यू प्लस h, अगेन मॉड्यूलस है तो प्लस आ जाएगा, एंड माइनस 5h। आपके पास बचा है माइनस 3h/2h। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 3/2। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है दैट इज 3/2। अब जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3/2 आई है, तो ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए जी राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। देखो कैलकुलस से डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दीजिए एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली।
बहुत काम आती है, बहुत आसान, अगर एक बार आपने वो पैटर्न समझ लिया तो। अब मैं राइट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करूंगा, आर एच एल, व्हेन आई यूज टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट, सो फॉर मी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, आप क्या करेंगे, आप x को 0 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h, प्लस कितना आ जाएगा 7 इंटू 0 प्लस h प्लस 5 इंटू 0 प्लस h। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h माइनस 2h, 7h प्लस 5h, कितना आंसर आया -1/12। 3/2 और -1/12 बराबर नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मॉड ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7x, ये करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मॉड ऑफ 3 इंटू 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 इंटू 1 माइनस h। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना 3 माइनस 3h डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 माइनस 7h, h को 0 रख दो, कितना बचा 3/10, सिंपल। अब इसी तरीके से RHL निकालेंगे, जब RHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h कर देंगे, तो कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h हमारा 0 को अगर अप्रोच कर रहा है, मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय कितना 5 प्लस 7 इंटू 1 प्लस h। जब इतनी वैल्यू आ जाएगी तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना 3 प्लस 3h, 5 प्लस 7 प्लस 7h, ये भी कितना आ गया 3/10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों की दोनों लिमिट बराबर आई है, और जब दोनों लिमिट बराबर आई हैं तब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये यहां तक इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, यहां तक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं थोड़ा सा किस तरीके से आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इनडेटरमिनेट फॉर्म 7 होती है, जब वैल्यू अप्रोच कर रही हो तब हम इनडेटरमिनेट फॉर्म निकालते हैं। याद रखें, वैल्यू इक्वल्स टू हो तब वो फंक्शन की वैल्यू है, वो लिमिट की वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स टू सॉल्व लिमिट। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन। चलो देखो, methods to solve limit, methods to solve limit, वो कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, हमें फैक्टर बनाने होंगे। आसान सा फॉर्मूला लेते, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। तो देखिए जरा, अब मुझे इसमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, सॉल्यूशन, मुझे इसमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, कैंसिल, तो x को 3 पुट कर दो, फाइनल आंसर इज 6, फाइनल आंसर इज 6। नेक्स्ट वन इज, चलो एक और एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1,
एक्स क्यूब -1 डिवाइडेड बाय एक्स -1। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तभी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। एक्स -1 को लिख सकता हूं एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स -1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। चलो एक और सवाल देखते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन। लिमिट x approaches to 1 x square minus root x divided by root x minus 1 root x minus 1। ऑप्शन है 2 -1 3 1/2। 2 -1 3 1/2। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे फिर सिंपली। एग्जाम्पल, लिमिट x approaches to 1 x plus 1 root x minus 1 divided by 2x square plus x minus 3। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी -3/2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। चलो, सिंपल बट बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल बट बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। चलो देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स -1 क्या हो। मुझे अगर यहां पे मुझे 1 बनाना है तो मुझे रूट एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पे 1 बनाना है तो मुझे रूट एक्स को कॉमन, अगर मैं रूट एक्स कॉमन लेता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो मेरे पास बचता है एक्स की पावर 3/2 -1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स -1। तो मेरे पास ये बचता है डिवाइडेड बाय रूट एक्स -1। मैंने क्या ले लिया कॉमन? मैंने कॉमन ले लिया रूट एक्स। नेक्स्ट थिंग इज, अब एक और बात समझो। क्या? अच्छा, एक छोटी सी बात, पहले तो इसे सॉल्व करने से पहले हर क्वेश्चन में आप पहले लिमिट पुट करके देखो। 0/0 कोई एक इंडेटर्मिनेंट फॉर्म बननी चाहिए। 90% 0/0। मैं इतना भी बता देता हूं, लिमिट्स के 90% क्वेश्चन एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उससे सॉल्व हो जाएंगे। बट लेकिन अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया तो आप बाकी के मेथड नहीं सीखेंगे। जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन उससे हो। If you genuinely want to be the best, you have to learn each and everything. It's straight as simple as that. x 3/2 है भाई। लिमिट x approaches to 1 रूट x, इसको मैं ये नहीं लिख सकता रूट x 3 -1 रूट x -1। पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया, बस यहां पे रूट x है, यहां पे था नहीं। ओपन कर दो, लिमिट x approaches to 1 रूट x -1 रूट x का स्क्वायर x प्लस रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट x -1। दिस विल गेट कैंसिल, वैल्यू दो 1 1 प्लस 1 प्लस 1। क्या आंसर आएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये आपके पास x + 1
रूट एक्स माइनस वन। अब नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। 3 टू जा 6, 6 कैसे फैक्टर करने, जिन्हें प्लस माइनस करके 1 आए, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 3, 3x माइनस 2x माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लो 2x प्लस 3, 1 कॉमन ले लो 2x प्लस 3। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 2x प्लस 3। बात तो अभी भी नहीं बन रही है, अभी भी अगर आप 1 x को 1 रखते हो तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब ऊपर है रूट x माइनस 1, इसको कुछ कर सकता हूं, इसको कुछ नहीं कर सकता, इसको क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 रूट x माइनस 1 रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। इस वाले इतने से पार्ट को आई एम राइटिंग इट एज रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। तो यहां पर इसको और सिंप्लीफाई, अब ये इससे ये कैंसिल, बाद में क्या बचता है, ये x को 1 रख दो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 2 अपॉन 2 इंटू 5। तो क्या आंसर आया 1/5 एंड 1/5 इज नॉट इन द ऑप्शन, सो डी पार्ट, इसका आएगा डी पार्ट। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इस पे कुछ क्वेश्चंस, जब फिलहाल के लिए आप समझो करना कैसे है, क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड आज डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रेशनलाइजेशन। दैट वाज मेथड नंबर 1, नाउ आई एम मूविंग टू मेथड नंबर 2। नाउ आई एम मूविंग टू मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 पर जा रहे हैं हम। अभी तक मेथड नंबर 1 सॉल्व किया है, अब बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 की अब बात होगी, तो चलो जी देखो, मेथड नंबर 2 इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, हमें रेशनलाइज करके वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रेशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए शुरू करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। अब अगर मैं x को डायरेक्ट 0 रखता हूं तो 0 a रूट a माइनस दिस, तो 0। यहां पे आपको करना है रेशनलाइजेशन, जो डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, उसी की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, उसी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ये एज इट इज, और ये आ जाएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कितना जाएगा, रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना आ गया, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x रूट ऑफ a प्लस एक्स रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2a। जब आप x को 0 रखोगे तो फाइनल आंसर 0। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं। सवाल है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस रूट
सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। चलो जी ठीक है जी, ऑप्शन है 1, 1/2, 2 -2। चलो जी देखो अब, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, अगर मैं x को डायरेक्ट 0 रखता हूं, इफ आई डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, जब मैं x को डायरेक्टली 0 रखूंगा तो हो जाएगा क्या, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और अगर 0/0 फॉर्म बन गया तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, एक्स क्यूब जो डिनोमिनेटर में है साइन चेंज करके न्यूमिनेटर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में है साइन चेंज करके न्यूमिनेटर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए आपके सामने, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया एक्स क्यूब रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस दिस -1 प्लस एक्स क्यूब, -1 प्लस एक्स क्यूब। यहां पे 2x बचेगा, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है भाई। तो 0 0, तो क्या आंसर आ गया, √a प्लस √a, है ना, x को 0 करो, 2 √a, तो आंसर आएगा √a, नॉट दिस, √a आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, तो यहां पे आपके पास बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स क्यूब, यहां वैल्यू रखी 1 + 1, x को 0 रख दो, 2x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 2/2, आंसर इज 1, आंसर इज 1। आपके पास जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन होमवर्क्स में, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, √ a² x² + ax + 1 माइनस a² x² + 1, दैट इज द क्वेश्चन। एंड आंसर है ऑप्शन, आई मीन 1/2, 2, 1 और 0, 1/2, 2, 1 और 0, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, √1 + x -1 x, ऑप्शन है 0 1/2, 1 -1/2, -1/2, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, और जब, ठीक है जी। और आज की वीडियो में 2 मेथड डिस्कस किए हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक रेशनलाइजेशन। कल बात करूंगा फंडामेंटल थ्योरम्स होती हैं, उनसे किस तरीके से लिमिट को सॉल्व करते हैं। कोशिश रहेगी डेली एक वीडियो लेकर के जरूर आऊं, बट और भी बिजनेस है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज देयर, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर मोर कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।